हेलो बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 95 में कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन टुवार्ड्स द रिडक्शन यूजिंग H2PT। मतलब सिंपली इसमें रेट ऑफ कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन पूछा है बच्चों। तो कैसे देखते हैं रेट ऑफ कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है क्राउडिंग के, ठीक है ना। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों क्राउडिंग के, मतलब रिपल्सन जहाँ पर कम होगा वहाँ पर हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगा, और जहाँ पर रिपल्सन ज़्यादा होगा वहाँ पर हाइड्रोजनेशन कम होगा। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो एल्कीन है जहाँ पर C डबल बॉन्ड C बना हुआ है, दोनों में एक ही जैसा है। तो यहाँ से तो ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि किस में क्राउडिंग ज़्यादा है, नहीं है। तो अब हम एटमॉस्फेयर में क्राउडिंग देखें बच्चों। देखिए इस C डबल बॉन्ड C के बगल में यहाँ पर देखिए एक ग्रुप लगा हुआ है, और इस C डबल बॉन्ड C के तरफ आपको पता है C डबल बॉन्ड C में सीन एडिशन होता है, तो दोनों हाइड्रोजन इस तरफ से आकर के जुड़ेंगे इसमें, या तो प्लेन के ऊपर से जुड़ेंगे या प्लेन के नीचे से जुड़ेंगे, ठीक है ना। या तो प्लेन के ऊपर से जुड़ेंगे या फिर प्लेन के नीचे से जुड़ेंगे। तो जब प्लेन के ऊपर से जुड़ने आएंगे बच्चों यहाँ पर ग्रुप, जब प्लेन के ऊपर से ग्रुप जोड़ने आएंगे हाइड्रोजन, तो बच्चों इसको यहाँ पर ग्रुप क्या मिलेगा? जब ये इधर से अप्रोच करेगा, जब ये इधर से अप्रोच करेगा तो इसको ऊपर में क्या मिलेगा? हाइड्रोजन। और इसमें बच्चों जब इधर से अप्रोच करेगा ये, तो ऐसी स्थिति में इसको क्या ऊपर में मिलेगा? CH3। तो रिपल्सन ज़्यादा कहाँ पर देखने को मिलेगा? CH3 एक बल्कि ग्रुप है, बड़े साइज का ग्रुप है। तो हाइड्रोजन का रिपल्सन हाइड्रोजन के साथ और हाइड्रोजन का रिपल्सन CH3 के साथ, तो CH3 वाले में रिपल्सन ज़्यादा होगा, और चूँकि यहाँ पर रिपल्सन ज़्यादा होगा क्राउडिंग ज़्यादा है ना। क्राउडिंग से मतलब रिपल्सन है ना बच्चों। तो रिपल्सन अगर ज़्यादा है, क्राउडिंग ज़्यादा है, तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ पर रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो दोनों में अगर कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन का रेट अगर बोलें तो A ग्रेटर देन B हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 जो है बच्चों, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इसको बेसिकली क्या है कि इंटरमीडिएट से उठाया गया है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहला नंबर, ये बेसिकली क्या है बच्चों, रहा होगा एक एल्कीन, यहाँ पर RR और यहाँ पर R-H। आपको पता है कि जब हम ओजोनोलाइसिस करते हैं डाइमिथाइल सल्फाइड के प्रेजेंस में, तो वैसी स्थिति में क्या होता है? वैसी स्थिति में क्या होता है बच्चों, यहाँ पर एक प्रोडक्ट बनता है। इस प्रकार से हम कट करेंगे इसको, डबल बॉन्ड को काट देते हैं सिंपली। आपको पता है कि जब हम रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करते हैं तो डबल बॉन्ड वाले, है ना, डबल बॉन्ड वाले कार्बन को क्या करते हैं? काट देते हैं, और दोनों कार्बन में ऑक्सीजन जोड़ देते हैं। यही उसका फाइनल प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ से इसको काटेंगे और प्रोडक्ट बना देंगे CH डबल बॉन्ड R-, और यहाँ पर भी बच्चों R, फिर उसके बाद जो है CR, और यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये दो प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है ना। मतलब A और B बनेगा, और इसके साथ डाइमिथाइल सल्फोक्साइड बनेगा। हमसे प्रोडक्ट A पूछा है, तो प्रोडक्ट जो है बच्चों A और B, मतलब करेक्ट आंसर D होगा। लेकिन सवाल उठता है कि सर ये क्वेश्चन जो आप बता रहे हो ये तो है ही नहीं, ये आप एक्सप्लेन क्या कर रहे हो? तो बेसिकली बच्चों ये जो प्रोडक्ट यहाँ पर बनाया हुआ है दैट इज इंटरमीडिएट ऑफ दिस रिएक्शन। और इस क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात यही है ना, ये जो है मोलोजोनाइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बच्चों? मोलोजोनाइड। NCERT में भी दे रखा है, आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना होती है ये, ठीक है ना। तो बच्चों ये इंटरमीडिएट है। क्या है ये? इंटरमीडिएट है। तो इंटरमीडिएट किसका है? तो कि ये है बच्चों एल्कीन का, जब रिएक्शन करते हैं ओजोनोलाइसिस करते हैं रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, तो उसका है। तो कैसे? तो सबसे पहला नंबर ये C डबल बॉन्ड C, ये R रहा होगा, और इधर बच्चों R- और H रहा होगा, है ना। उसके बाद जब हम इसमें ओजोनोलाइसिस करते हैं डाइमिथाइल सल्फाइड के प्रेजेंस में, तो बच्चों यहाँ पर एक इंटरमीडिएट बनता है। और वो इंटरमीडिएट कैसे बनता है? वो इंटरमीडिएट कैसे बनेगा बच्चों? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस दोनों बॉन्ड को यहाँ से उड़ा देना है। उड़ा दिया, फिर एक ऑक्सीजन यहाँ जोड़ दिया, एक ऑक्सीजन यहाँ जोड़ दिया, और फिर एक यहाँ और एक यहाँ बच्चों, ऐसा। और इधर R है तो इसको RR लगा दो, और इधर H है और R- है तो जो है लगा दो बच्चों। अब इसी में जब इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होता है तो बच्चों यहाँ से ये बॉन्ड और यहाँ से ये बॉन्ड कट जाता है। फिर इसमें बच्चों यहाँ से ये बॉन्ड और यहाँ से ये बॉन्ड कट जाता है।
तो जैसे ये बॉन्ड टूटेगा तो बताइए क्या होगा, यहाँ से तो ये हट गया, यहाँ से हट गया ना, और यहाँ से बच्चों ये क्या हो गया, ये केवल बच गया सी डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन है तो बॉन्ड से बैलेंस कर देंगे सी डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पर भी बच्चों ये वाला केवल ये वाला पार्ट बचा, तो दूसरे वाले पार्ट से आपको ये प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर आपको ये रिएक्शन आता ही होगा, बहुत आसान रिएक्शन है ओजोनोलाइसिस का। बट इसमें केवल समझने वाली बात यही है कि क्वेश्चन को इंटरमीडिएट से उठाया है, मतलब इंटरमीडिएट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ओजोनोलाइसिस रिएक्शन। ठीक है ना। और ये एनसीईआरटी में भी दे रखा है बच्चों, इसलिए आपके जेईई मेन वगैरह में और एडवांस में भी आने की पूरी संभावना होती है। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 97 पर बात करें। 97 में देखिए ये क्या है, ये बच्चों मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, बोले तो पर एसिड है। अब आपको पता है बच्चों पर एसिड का जब हम एल्कीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, सिंपल इपॉक्साइड बनता है ना बच्चों, 3 मेंबर का एक रिंग बन जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है, जिस खूबसूरती से इस क्वेश्चन को बनाया गया है वो इम्पोर्टेंट है इस क्वेश्चन में। और वो इम्पोर्टेंट बात क्या है बच्चों, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कन्फिग्रेशन इसका सिस, क्या दिया हुआ है बच्चों, सिस। और जब हम इपॉक्साइड बनाते हैं, बोले तो जब भी साइक्लाइजेशन होता है तो आपको पता है बच्चों सिन एडिशन होता है। क्या होता है, सिन एडिशन। अब सिस और सिन जब आपस में मिलते हैं सेम टाइप के एडिशन में क्या होता है बच्चों, मीजो प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है, मीजो प्रोडक्ट। तो अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें सोचना पड़ेगा कि कौन सा मीजो प्रोडक्ट है ना, सिस और सिन में क्या बनता है बच्चों, मीजो प्रोडक्ट बनता है ना। अब मीजो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। क्या आसान है भाई, तो सीधी बात है, उसमें पीओएस होना चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए बच्चों, पीओएस होना चाहिए। और पीओएस तभी होगा जब आइडेंटिकल ग्रुप क्या होंगे, एक ही तरफ होंगे। अगर आप इसमें देखो यहाँ से एक लाइन पास करा दो बच्चों, यहाँ से एक लाइन पास करा दोगे आप, है ना, यहाँ से अगर आपने एक लाइन पास करा दिया बीचों बीच, तो देखो इधर हाइड्रोजन है और इधर क्या है बच्चों, मिथाइल है, तो इसमें पीओएस नहीं है। इसमें आप देखो, यहाँ पर देखो बच्चों, इस तरफ मिथाइल है, इस तरफ भी मिथाइल है, नीचे हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, इसमें पीओएस है। इसमें देखो क्या गलती है, इसमें भी वही गलती है, इसमें तो भयंकर गलती है, एक कार्बन में दो मिथाइल जोड़ दिया, कहाँ से लाया मिथाइल, तो ये मिथाइल आएगा कहाँ से, गलत है ना, तो ये तो साफ ही गलत हो गया, महा गलत। और इसमें भी देखो एक कार्बन में 2 मिथाइल लगा दिया, तो ये दोनों तो बच्चों बिल्कुल ही गलत है ना। इसका ऑप्शन नंबर ए और बी जो है, ऑप्शन नंबर ए और बी जो है वो अच्छा है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी को भी ऑप्शन नंबर ए के पैटर्न पर बनाया जा सकता था, जैसे यहाँ हाइड्रोजन कर दिया, यहाँ हाइड्रोजन कर देता तो फिर थोड़ा और सोचने पर अपन मजबूर होते। ठीक है ना। खैर, लेकिन इस क्वेश्चन को आसान बना दिया क्योंकि 2 ऑप्शन बिल्कुल ही बेकार हो गया है ना, बकवास हो गया। ठीक है ना, जिसको हम तुरंत एलिमिनेट कर सकते हैं। खैर, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी।